अब आप शुरू करिए। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल कोच हूँ और आज का टॉपिक है हमारा पॉजिटिविटी। तो आज स्टार्टिंग से ही इतनी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आरंभ कर रहे हैं और मैं सोचती हूँ अभी तक का मेरा ये बेस्ट सेशन हो और मैं आप लोग को दिल से बहुत कुछ देना चाहती हूँ जो अपने लाइफ में प्रयोग करके आपका जीवन में भी हमेशा आपके जीवन में पॉजिटिविटी बने रहे। इसके लिए तहे दिल से मैं ये मौका देने के लिए महेश भैया को धन्यवाद, शकुंतला जी को धन्यवाद और पीएमसी मुंबई को धन्यवाद, साथ ही मेरे ईश्वर को और आदि पराशक्ति आदि शिव को और महाअवतार बाबा जी को, समस्त सिद्ध गुरुओं को, सिद्धों को नमस्कार और धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। आप सब ब्यूटीफुल सोल्स के साथ में मैं मेडिटेशन करूंगी, इससे अच्छा मौका मुझे और क्या मिलेगा। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन, यूनिवर्स को भी और आप सबका धन्यवाद। तो सबसे पहले हम लोग ज्यादा देर नहीं, केवल 10 मिनट या आनापाना सती ध्यान करेंगे। तो सब अपना क्रॉस योर लेग, अगर उस पे कुर्सी पे बैठे हो तो, नहीं तो आप हाथ को क्लैस्प कर लें और उसमें भी बैठ, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आंखों को बंद कर ले, चश्मा उतारे और श्वासों पे ध्यान। हम आदि पराशक्ति और आदि शिव के साथ जुड़ के और महाअवतार बाबा जी, समस्त सिद्धों, सिद्ध गुरुओं और जितने भी होली मास्टर्स हैं उन सब के साथ जुड़ेंगे, अपने प्रज्ञात्मा सर्वात्मा के साथ जुड़ेंगे। धरती माँ के गोद में बैठ के हम लोग 10 मिनट आनापाना सती ध्यान करेंगे। Do you find yourself in a similar sticky situation? You keep changing the job to a
धीरे धीरे वापस आए, हाथों को हाथों को अपने आंखों पर रखें और सब शिव शिवा को, आदि शिव पराशक्ति को धन्यवाद, और सभी सिद्धों को धन्यवाद, जो भी हमारे साथ साधना में जुड़े उन सबको धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद, अपने शरीर को धन्यवाद। डियर सोलमेट, आज हम पॉजिटिविटी पे बात करेंगे। पूरे यूनिवर्स में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक या तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले और एक नेगेटिव माइंडसेट वाले। नेगेटिव माइंडसेट वाले होते हैं वो पूरा जीवन निराशा से घिरे रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। वो अपनी गलतियों को न देखकर दूसरे के कंधे पे बंदूक लगाकर हमेशा जीते हैं और उन्हीं को ब्लेम करने में और उन्हीं को कारण बताने में रह जाते हैं। और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी माइंडसेट वाले जो मनुष्य होते हैं वो अपने जीवन में स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता और खुशी, आनंद तो भरते ही हैं और साथ ही साथ उनके जीवन में असंभव नाम की कोई भी चीज रही नहीं जाती है, क्योंकि उनका हर असंभव एक नया अपॉर्चुनिटी की तरह वो लेते हैं और उसको अंत में सक्सेस में बदल देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम आज पॉजिटिविटी को, ये हर संभव किसी भी तरह से अगर कोई भी नेगेटिविटी से घिर जाए, क्योंकि मनुष्य है, हमारे जीवन में कष्ट दुख सब आते हैं और कभी कभी हम न चाहते भी उससे घिर जाते हैं। उस समय में हम कैसे उससे निकलें और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन देके और एक यात्रा के रूप में कि बेस्ट संभावी यात्रा हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से सोचकर और कैसे खुशी में बदला जाए और आनंद में बदला जाए और कैसे हम उससे अपने आगे एक हर तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी को देखते हुए और जीवन जी सके। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी, जब हम लोग मॉर्निंग में उठे, सर्वप्रथम हमें जहां हम उठते हैं उठने के साथ ही हमें वहीं बैठ के सबसे पहले अपना गोल जो आपके जीवन में आप चाहते हैं उसको वो कैसे बनाना है वो मैं बाद में बताऊंगी, पर जो है वो गोल को आप देखिए, 5 मिनट बिस्तर पर ही बैठिए, गोल को देखिए, फिर से अपने पूरे जो आप इस जीवन में एक एक गोल को निर्धारित कीजिए और उसको पूरा होता हुआ महसूस कीजिए और विजुलाइज करके उसके बाद अपने ईश्वर को धन्यवाद और अपने गुरुओं को धन्यवाद, अपने शरीर को धन्यवाद, पृथ्वी को धन्यवाद, सूर्य को धन्यवाद, चंद्रमा को धन्यवाद, सभी प्लेनेट को धन्यवाद, सभी दिशाओं को धन्यवाद और सब सहयोगियों को और सहकर्मियों को सबको धन्यवाद देते हुए ग्रेटिट्यूड के साथ उठे, जिससे आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाए। उसके बाद झुककर धरती माँ को प्रणाम करते हुए उठे और उसके बाद आप नहा धो कर जब साधना में बैठे, और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज होती है कि एक तरीका है 90 मिनट 90 दिन और एक कोई भी चीज ले, जो पहला सुबह का 90 मिनट अपने जीवन में साधना करे जरूर और पॉजिटिविटी को फैलाएं, जिससे पूरे दिन हम लोग तरोताजा रह सके, उस एनर्जी को ग्रहण कर सके और उस एनर्जी के साथ जी सके। और 91 का मतलब क्या हुआ, 90 मिनट
पहला 90 दिन तक एक कोई भी गोल लेकर या एक कोई भी आप निर्धारित कीजिए, जो भी आपको जीवन में चाहिए उसको लेकर पूरे जीवन में पॉजिटिविटी फैलाए। इस तरह से हर 90 दिन के बाद आप चेंज कर सकते हो। तो ये भी एक उससे 90 दिन तक जब हम करेंगे तो हमारे जीवन में वो चीज अपने आप ही प्रवेश कर जाएगी। तो ये एक तरीका है। दूसरा, हम जब सुबह साधना करें, साधना में ग्रेटिट्यूड की भावना भी होनी चाहिए, एफर्मेशंस भी होने चाहिए, जो हम लोग आज सब करेंगे, और साथ ही माफीनामा भी होना चाहिए। इसको सबको एक पूरा पैकेज बनाए इस तरह से, जो सुबह की साधना का। और उसके बाद ग्रेटिट्यूड के बाद पूरे यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, अपने आप को भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। और उसके बाद आप निर्धारित करें कि आज के दिन मुझे क्या क्या काम करना है, वो विजुलाइज सुबह ही कर ले और होता हुआ महसूस कीजिए कि रात तक वो सारे काम आपके हो चुके। उसके बाद आप दिनचर्या शुरू कीजिए अपनी, तो देखिएगा बहुत चेंजेस आएगा। अब रहा सपोज अब कैसे पॉजिटिविटी में हमेशा रहना है, तो सपोज आपके जीवन में कुछ ऐसा ही घट गया जिससे हम लोग बहुत परेशान होते हैं, कभी कभी न चाहते हुए भी वो एनर्जी हमें परेशान कर देती है और हम उससे निकल नहीं पाते। अगर बार बार माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप पर्च कैंसिल जो मैंने पहले भी बताया था, PURGE, आप लोग लिख लीजिए भले, CANCEL, पर्च कैंसिल कम से कम 45 टाइम्स बोले, तो आप देखेंगे वो जो भी थॉट है, नेगेटिव थॉट है, वो रिलीज हो चुका होगा। और या फिर आप नंबर है, एक है 1888, 3 बार 8 है, और 948, इसको आप अपने ब्लू पेन से लेफ्ट काफ मसल्स में भी लिख सकते हैं, पांव के, और लेफ्ट हाथ में भी लिख सकते हैं, यहाँ इस साइड में, यहाँ पे दिख रहा है, इस साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो उससे देखेंगे धीरे धीरे वो सारी नेगेटिविटी जो आप सोच रहे हैं वो निकल जा रही है। फिर 2 मिनट आंखें बंद करें, मैं बताऊंगी उसके बाद कैसे आपको उस जो भी थॉट आ रहा है उसको निकालना है। आप सब आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए, कनेक्ट हो जाए अपने शिव शिवा से, या जिस भी ईश्वर को मानते हैं या जिससे भी मानते हैं उनसे कनेक्ट होए। हृदय को देखें, वहां तक हृदय में ध्यान लेके आए, मूलाधार में ध्यान लेके आए, पृथ्वी से कनेक्ट हो जाए। और अब एक गहरी सांस लें और गहरी सांस निकालें। हर सांस देखिए पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, हर सांस के साथ ब्रह्मरंध्र से पॉजिटिविटी अंदर जाते हुए, और हर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स जो भी हमने हमारे जीवन में आ गया है उसे बाहर निकलते हुए देखिए। अगर कोई भी आपके मन में कोई भी विचार है जिसे आपको निकालना है, या कोई भी थॉट्स है जिससे आपको मुक्त होना है, तो आप उसको भी विजुलाइज अभी कर सकते हैं और अपने शरीर से बाहर निकलते हुए देखिए। या नहीं, जिसको नहीं है तो जो राग द्वेष, उसी को देखिए कि गुस्सा है तो गुस्से को निकलते हुए देखिए। हर सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी अंदर, ब्रह्मरंध्र से पॉजिटिव एनर्जी अंदर, और हर सांस बाहर निकलते हुए सांस के साथ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव कर्मास, नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स सब बाहर। एक गहरी सांस, सांस अंदर आते हुए हर पॉजिटिविटी को भरते हुए, खुशी, आनंद, श्वास से भरते हुए, और हर निकलती भी सांस आप देखिए नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। फिर एक दिव्य प्रकाश, व्हाइट कलर का प्रकाश अपने भीतर आता हुआ देखिए, सहस्त्रार से आज्ञा से आते हुए पूरे शरीर में और पूरे मन में जो भी थॉट्स चल रहा है उसमें प्रवाहित होती हुई, उसमें भी प्रवाहित होती हुई, और वो डिलीट कर रही है आपके सब नेगेटिव बिलीव्स को, नेगेटिव थॉट्स को, और आप पूरी तरह से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। एक आनंद का भाव, वाव फैंटास्टिक, मैं पूर्ण रूप से पॉजिटिव एटीट्यूड मुझ में है। मैं आनंद का सागर हूं, मैं प्रेम का सागर हूं, मैं दिव्य चेतना हूं,
मैं दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही वो अनंत हूँ, मैं ही वो सच्चिदानंद हूँ, मैं ही दिव्य प्रकाश हूँ। अनुभव कीजिए, जो आप हैं उसको अनुभव कीजिए और बस इस विश्वास के साथ धीरे धीरे आंखें खोले। देखिए आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी में आ गए और 2 मिनट भी नहीं लगा आपको पॉजिटिव में आने में। तो दोस्तों, जब कोई बहुत गहरा कोई असर हो दिमाग में या कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए या कोई भी ऐसा आए, अब 2 मिनट के लिए बैठिए अपने साथ और उस विचार से पहले उसको बिल्कुल उससे जूझिए मत, उससे लड़िए मत, उसको बाहर निकालने की चेष्टा मत कीजिए। सिंपल ब्रीदिंग के द्वारा, पर्च कैंसिल के द्वारा, और ये आप इस पॉजिटिविटी को अपनाइए तो सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट से निकल जाएंगे। अगर सपोज नहीं निकलते, एक बॉडी लैंग्वेज को दीजिए। जब भी आप कोई भी काम को हो तो लेथर्जिक वे में नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव भाव होना चाहिए। वाह, हुर्रे! कोई भी काम कर रहे एक भाव के साथ आप स्टार्ट कीजिए, तो देखिए वो आपका जीवन ही पलट देगा। तो कभी भी अगर आपको लगे कि डलनेस है या कुछ, तो तुरंत हाथ, वाह फैंटास्टिक, एक हाथ उठा के एक जोर से ऐसे करेंगे, पोजीशन लेंगे, तो देखिए एकदम चेंज हो जाएगा आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जैसे ही चेंज होगा तो आप तुरंत इमीडिएट पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, फिर आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा। आप करके देखिए सब, हुर्रे! एक बार हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए, हुर्रे! करके देखिए एक बार, सब मेरे साथ कीजिए। हाँ, हुर्रे! सब हाथ उठा के बोलिए जोर से। देखिए कैसा लग रहा है, खुशी हो रही है, तो वो कोई थॉट फिर रहेगा ही नहीं ना। अपना पैटर्न तुरंत चेंज कीजिए, एक लाइव एनर्जी, जीवित एनर्जी को हमेशा रखिए। तो क्या होगा, जब आपको लगे डलनेस आ गया, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपके में मजा नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसा लगे डलने, तो तुरंत इसको हुर्रे, 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए 2-3 बार हाथ उठा के जोर से वो कीजिए, एनर्जी को चेंज कीजिए, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वापस आप अपने को उस दिशा में ला सकेंगे, उसमें वर्क कर सकेंगे। तीसरा है, मिरर के सामने आप खड़े हुए और मिरर को देखते हुए बोले, जरूर रोज एक बार बोले, आई लव यू, आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू, एंड आई एक्सेप्ट यू। जरूर बोले, एंड आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, जैसे तुम हो मैं वैसा स्वीकार करती हूँ तुम्हें। जरूर बोले। इससे क्या है, काफी नेगेटिविटी अपने आप ही जब आंख में आंख डाल के बोलते हैं, तो आप देखिए आपकी पॉजिटिविटी से आपका जो सामने जो दिख रहा है, जो आपको अपना जो चेहरा दिख रहा है, उसमें पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। वो उसमें इतनी ऊर्जा जाएगी, आपकी अपनी ऊर्जा उसमें जाएगी, तो आपका बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में आएंगे। अपने आप को गले लगाइए, अपने आप को हक कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। अपने से अगर आप प्यार नहीं कर सकते, दूसरों को भी प्यार नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले अपने से प्यार जरूर, इसलिए अपने आप को मिरर के सामने बैठ एक बार हक कीजिए, बोलिए तुम कितने सुंदर हो, अपने अप्रिशिएशन कीजिए अपने मिरर के सामने अपने आप को, तो देखिए कितना जीवन बदल जाएगा। तीसरी बात, जब भी आपके कोई बात ऐसी दिमाग में बैठ जाए, आप नहीं निकाल पा रहे हो, और एक तरीका है, आई ड्रॉप, मतलब मैं इसको छोड़ती हूँ, या आई डिलीट। आप जब चाहें एक स्विच ऑन स्विच ऑफ का चीज अपना सकते हैं। जब चाहें, आपको नहीं चाहिए कोई चीज, आप तुरंत स्विच ऑन कीजिए, आई डिलीट दिस, तो देखिए वो दिमाग से आई डिलीट 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 3 बार बोलेंगे तो वो निकल जाता है दिमाग से। आप अपने आप को कमांड देना सीखिए। जब तक आप अपने आप को कमांड नहीं देंगे, तब तक आपका कोई भी चीज चेंज नहीं कर पाएंगे आप। पहले जो चीज चाहिए उसको, पहले नहीं चाहिए उसको अपने जीवन से डिलीट मारिए, डिलीट डिलीट डिलीट, और इस तरह से निकालिए, और उसके रिप्लेस कीजिए एक अच्छे विचार को, एक अच्छे भाव को, और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो देखिए बहुत चेंजेस आएगा आपके जीवन में। एक और तरीका है, जैसे अपने आप से माफी मांगना, वो मैं पूरा प्रेयर कराऊंगी आप लोग को अभी। नहाते समय कैसे करना है, आपको पानी में रोज एक मग पानी में 1 चम्मच नमक डालिए, उसको नहाते समय फर्स्ट उससे नहाइए, और अपने आप को बोलिए जो भी नेगेटिव
थॉट्स, नेगेटिविटी है मेरे ऑरा में, वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए और इस पानी के साथ बहते हुए नाले में विसर्जित हो। तो देखिएगा, नहाना मतलब क्या हुआ, अब तो क्यों नहाते हैं, क्यों बात लेते हैं कि हमारी सब नेगेटिव ऊर्जा निकल जाए। तो उसको आप कॉन्शियसली कीजिए ना, जो काम करते सबको कॉन्शियसली कीजिए। तो जब आप नमक के पानी से नहाएंगे और ये एफर्मेशन देंगे, तो धीरे उसके बाद जब आप आएंगे बाहर, तो आप देखेंगे आपके में काफी चेंजेस आ गया, क्योंकि आपका ऑरा भी क्लीन हो चुका होगा, आपके चक्र भी क्लीन हो जाएंगे और पूरी बॉडी का एक एक पार्ट्स भी क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में अगर चाहें तो आप रोज एसेंस से, रोज का एसेंस से भी नहा सकते हो, रोज पेटल से भी नहा सकते हो, लास्ट मग का पानी। तो उसमें क्या होगा, आपका लव एनर्जी आपके जीवन में भरा रहेगा। अब उस दिन की ऊर्जा पूरी लव एनर्जी से शुरू होगी, तो वो भी आपको बहुत फायदा देगी। ग्रेटिट्यूड की भावना हमें रखनी चाहिए, वो भी हम लोग आज करेंगे। अच्छा, पानी को भी चार्ज करके और एफर्मेशन करके हमेशा पीजिए। एक बॉटल बनाइए जिससे आप पानी लें, कांच का बॉटल हो तो बेस्ट है या स्टील का बॉटल हो, उसमें पूरे एफर्मेशन जो आपको अपने जीवन से चाहिए उसको पूरा लिखिए, नंबर कोड में लिखिए या फिर उसमें लिखिए, और लिख के फिर उसको, जैसे हेल्थ चाहिए तो हेल्थ का कोड है आपको, हेल्थ का कोड है 5 to 8 हर्ट्ज, तो आप 5 to 8 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं या गुड हेल्थ भी लिख सकते हैं। और 808 कैश फ्लो का है, तो 808 भी लिख सकते हैं, तो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब इतना लंबा नहीं लिखना होगा। 2190 सक्सेस का है, सक्सेस इन लाइफ, तो आप 528, 808, 2190 ये 3 लिखे तो हेल्थ हो गया, कैश फ्लो हो गया और उसके बाद सक्सेस भी हो गया। अगर प्रोस्पेरिटी भी चाहिए तो 079 साथ में लिख दीजिए। तो आपका क्या हुआ, एक बॉटल पे आपने क्या लिखा, 5 to 8 हर्ट्ज, 808, 2190 और 079, तो आपका सब कुछ हो गया। तो देखिए, इस लंबे वाक्य भी नहीं लिखना पड़ा और एक स्टिकर पे वो लगा दीजिए। तो उससे भी आपको जब जब पानी पिए थोड़ा सा ब्लेस कीजिए पानी को, थैंक यू बोलिए और एफर्म करके फिर उसको पीजिए। अपने गोल भी उस पर लिख सकते हैं, उसको लिख के फिर आप उसको पीजिए। और एक नंबर है दोस्तों 1176, इसको आप जो चाहे अपने जीवन में जो चाहे उस 1176 को बोलिए कि मैं 1176 मैं अपने जीवन में ये चाहती हूँ, और फिर विजुलाइज कीजिए कि आपको मिल चुका है। और उसके बाद आप विजुलाइज थोड़ी देर बोलिए 1176 थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, आपने मुझे ये चीज दिया या प्रॉस्पेरिटी दिया, या जितना सपोज आपको कोई अमाउंट चाहिए, फंड चाहिए कि इतना फंड चाहिए, तो 1176 आई वांट दिस फंड, फिर 1176 थैंक यू कि मुझे ये मिल रहा है, और फिर 1176 थैंक यू मुझे मिल गया तक आइएगा। और उसके बाद 1176 थैंक यू यूनिवर्स की मुझे ये मिल चुका 2 बार दोहरा के फिर 1176 थोड़ी देर बोलिए, भले 21 बार बोलिए। उसको आप रेड पेन से अपने बाएं पांव पे और बाएं हाथ में भी लिख सकते हो वैसे ही। तो आपका क्या हुआ, इससे प्रोस्पेरिटी, जो भी चीज चाहिए, जो भी, भले कार चाहिए, भले नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए और फंड चाहिए, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एंजेलिक नंबर है और बहुत जल्दी लाभ देता है ये। और दोस्तों एक होती है एक कैंटेशन बोलते हैं इसको, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। जैसे मैं हमेशा रोज बोलती हूँ, आप लोग भी ये बोल सकते हो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, I am the happiest, I am the greatest, I am the best, I am the richest, I'm very powerful, I am born to win, मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ, I am born to succeed, मैं सक्सेस के लिए पैदा हुई हूँ, I am very healthy, I am money magnet, मेरे लिए सब कुछ संभव है इस पृथ्वी पर, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यस यस यस, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना कुछ देने के लिए। ये आप अपने आप के लिए बोल रहे हैं, ये इनकैंटेशन, ये एफर्मेशन नहीं बोलता है, इसको इनकैंटेशन की अपने आप को वो एफर्म कर रहे हैं कि मेरे में इतना ताकत है। ये जब आप अपने को याद दिलाएंगे तो ये देखिए, ये जो आप में गुण है ये जागृत होने लगेगा। आपको जैसा चाहिए, अपने आप को जैसा चाहते हैं वैसा बनाइए। एक रोल मॉडल बनाइए कि मेरे जीवन में जो भी आप
स्वामी विवेकानंद को, या कोई बहुत पैसा वाला बनना है, या तो वैसे आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप अपना एक रोल मॉडल बनाइए कि मुझे इसके जैसा बनना है। तो उससे क्या होगा, और उसको आप दो तरह से कर सकते हो, अपने मोबाइल पे भी सेट कर सकते हो फोटोज, कुछ पिक्चर जो जो चाहिए आपको और जैसा बनना हो आपको। तो उससे क्या होगा, रोज आप देखोगे तो आप अफर्म करोगे कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इतना ये टारगेट अचीव करना है। जैसे मैंने अपना गोल बनाया कि मुझे 2.5 लाख लोगों को ये ज्ञान देना है अभी तक। फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं गोल भी बढ़ाते जाऊंगी, पर अभी मैंने ये कम से कम मुझे 2.5 लाख लोगों को अवेयरनेस और ये ज्ञान जो मुझे प्राप्त है वो सब मुझे बांटना है। तो इस तरह आप भी अपना गोल बना सकते हो। तो रोज एक एफर्मेशन, रोज अपने को कुछ जो आप चाहते हैं इस जीवन से, जो आप करना चाहते हैं उसको एफर्म कीजिए, और आप कुछ भी कर सकते हो। आप में इतनी क्षमताएं हैं कि अपनी क्षमता को कितना हद तक भी बढ़ा सकते हो, उसको केवल एफर्म करने की देरी है आपको। तो सबसे पहले एक हम लोग छोटा सा प्रेयर करेंगे अपने आप से कि फॉरगिवनेस प्रेयर। क्यों, पुराने जो हमारे संस्कार है उसको तोड़ने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है। तो सब आंख बंद करें, मैं बोलती हूँ मेरे साथ साथ सब बोले। तो उससे क्या होगा, जो पुराने जो भी हैं संस्कार है, जो हमारे नेगेटिव बिलीफ है, नेगेटिव थॉट्स है, वो पहले मिट जाएं। तो हम लोग जो जैसे जैसे अफर्मेशन करेंगे वैसे वैसे हमें और लाभ होगा। तो सब आंखें बंद कर ले 2 मिनट के लिए और अपने आप से कहें, आई एम वन विथ माई बॉडी, सोल एंड माइंड। मैं अपने बॉडी, सोल एंड माइंड से एक होती हूँ। मैं कॉन्शियसनेस हूँ। मैं अपने बॉडी, सोल एंड माइंड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे बहुत ऑनर देती हूँ या देता हूँ। मैं अपने बॉडी, सोल एंड माइंड से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे बहुत ऑनर करता हूँ या करती हूँ, और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ या करता हूँ। मैं जानती हूँ, जानता हूँ कि मैं अपने आप को हील भी कर सकती, कोई भी बीमारी से, कोई भी कष्ट से, कोई भी सिचुएशन से हील कर सकती हूँ और कर सकता हूँ। और मुझ में रिजुवेनेट करने का पावर भी है। मैं बहुत पावरफुल हूँ। सभी डिसीज एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव प्रोग्राम्स को मैं इसी समय जो मेरे अंदर है उसको डिलीट करती हूँ या करता हूँ, और वो दूर हो चुका है। कोई भी साइकिक अटैक है या कोई भी ब्लॉकेजेस है, उसे भी मैं अपने जीवन से बाहर करती हूँ। बॉडी, सोल, माइंड कहीं पे भी है तो मैं उसे रिलीज करती हूँ, डिलीट करती हूँ या करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पूरी तरह से हर नेगेटिविटी से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए। यूनिवर्स, जाने अनजाने मैंने कुछ भी गलत किया हो, किसी को हर्ट किया हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, तो किसी को बुरा भला कहा हो, और कभी जाने अनजाने नुकसान पहुंचाया हो, तो मैं माफी मांगती हूँ। इसी लाइफ में या कोई भी लाइफ में, तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। 3 बार कहेंगे हम लोग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे सबसे मुक्त कराने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। फिर से एक बार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू यूनिवर्स।
धीरे धीरे आंखें खोले। देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को। फीलिंग गुड? यस। अब हम आते धन्यवाद करते हैं। हम सबसे पहले धन्यवाद का भाव। हम धन्यवाद करेंगे अपने सभी सिद्ध गुरुओं को, गुरु को। हम धन्यवाद करेंगे पूरे यूनिवर्स को, पृथ्वी को, जल को, वायु को, आकाश को, बचपन से लेके आज तक जिससे जो कुछ भी सीखा उन सबको धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद, अपने बड़ों को धन्यवाद, अपने देश के सेना में जो लोग भी काम करते हैं, देश के रक्षक हैं, उन सबको धन्यवाद। अपने सहकर्मियों को धन्यवाद जिनके साथ काम कर रहे हैं। हमारे माता पिता को धन्यवाद। जिसको जो भी चीज आज तक हम लोगों ने व्यवहार में लाई है, उस सबको धन्यवाद। भले वो मोबाइल हो, एक ही भी सेंटेंस बोल दे, उस सबको धन्यवाद। या लैपटॉप हो, सबको धन्यवाद। पंखा, बत्ती, लाइट, इसलिए जो चीज भी हमने व्यवहार में लाई है उन सबको धन्यवाद। जिस भी व्यक्ति से जो कुछ भी सीखा हो उन सबको धन्यवाद। जिस भी व्यक्ति से हमने नए लेसन सीखे हैं, जिसने हमें तकलीफ दिया पर उसके कारण हम लेसन सीख पाए, उनको भी धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। अपने शरीर के कण कण को धन्यवाद। अपने घर को धन्यवाद। अपने व्यवसाय को धन्यवाद। व्यवसाय से जुड़े एक एक लोग को धन्यवाद। और भी जो कुछ याद आए उन सबको धन्यवाद करते जाइए। एक डायरी बनाइए, जो सोने के पहले ग्रेटिट्यूड लिखने का आदत डालिए। देखिएगा अगर 10 दिन आप लिखते रहोगे और हर दिन कुछ उसमें ऐड करते जाएंगे तो देखिए बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपके कुछ ही दिनों में इतना चेंजेस आएगा आपके जीवन में, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से बहुत से रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। एक विजन बोर्ड बनाएंगे हम लोग। अगर आप लोग को जो चाहिए जीवन में, सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको पूरी तरह से काम में लेना है, तो जो जो चीज, अगर कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, आप मोबाइल पे भी बना सकते हो। आप इस पे लैपटॉप पे भी, जब लैपटॉप खोलते तो फर्स्ट जो होता है उस पे भी आप वो बना सकते हो। तो उसपे पूरे पिक्चर्स लगा के उस पे भी बना सकते हो। तो रोज वो जब देखोगे तो उसको क्या होगा, आप अफर्म कर रहे हैं अपने आप को कि मुझे ये चीज चाहिए, और यूनिवर्स को बोल रहे हो ये मेरे पास है। तो यूनिवर्स अपने आप ही आपको भेजेगा। और अपने गोल सेट कीजिए जीवन में, क्या क्या करना है। पहले इमीडिएट गोल कि आपको क्या चाहिए इमीडिएट, तो उसको लिखेंगे कैसे? येलो पेपर पे लिखेंगे आप और रेड पेन से लिखेंगे। पर उसके लिए भी 6 रूल है। फर्स्ट है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। ओनली पॉजिटिव वर्ड ही यूज करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस ही यूज करेंगे। हमेशा पावरफुल सेंटेंस यूज करेंगे। और लास्ट में या फर्स्ट में हुर्रे या वाव लगाइए, तो उससे एनर्जी मिलता है उसको। और फिर एकदम स्पेसिफिक लिखें कि हमको ये चाहिए। और उसके बाद क्या है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कीजिए उसमें लास्ट में, कि हम लोग सब मिलकर एक पार्टी करें। उसको ये मिल चुका है और उसके लिए हम लोग ये पार्टी कर रहे हैं। होता हुआ महसूस कीजिए, उसके बाद इंजॉय कीजिए, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, और फिर लास्ट में यूनिवर्स को थैंक यू बोले। तो इस तरह से अगर गोल सेट करते हैं और उसके बाद येलो पेपर में लिख के रेड पेन से लिखते हैं, और सबसे पहले ना येलो पेपर में सर्कल बनाइए, क्योंकि सर्कल बोलते हैं कंप्लीटनेस का निशानी होता है। जैसे हम लोग जो जो काम पूरा करते हैं वो अपने आप ही सर्कल बन के वो खत्म होते, डिलीट होते जाता है। पर जो अधूरा काम हो जाता है ना, तो वो हाफ सर्कल कर करके चेन बन जाता है। वो हम लोग को बाद में दुख देता है। इसलिए हर काम को कंप्लीट करना चाहिए। अगर सपोज आपके बहुत से काम अधूरे पेंडिंग है, तो आप एक एक करके सबको पूरा कीजिए।
जीवन में अधूरे अधूरे काम मत छोड़िए। ये भी एक पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा निशानी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, येलो पेपर में राउंड सर्कल बनाए, उसमें लिखे, और फिर अगर पेपर के ऊपर चारों कॉर्नर में और आपको एनर्जी देना है तो स्वस्तिक भी बना सकते हैं, गणेश जी का साइन लगा सकते हैं। उसको ऐसा करके 3 पेपर बनाएं। फर्स्ट पेपर को क्या करें, भगवान के सामने रखे, या आप जहां रोज मेडिटेशन करते वहां रखते, तो आप मेडिटेट करोगे तो एनर्जी जाएगा उस पे। सेकेंड पेपर को आप फर्स्ट पेपर को ऐसा किया, सेकेंड पेपर को आप क्या कीजिए, उसको जला दीजिए, और जला के उसके राख को आप क्या करो, पेड़ों में डाल दो, जहां गमले हैं गमले में मट्टी में डाल दो, और मट्टी में जब पानी देते तो क्या होता है, वो गल जाएगा, गल के फिर वो उसमें मिक्स हो जाएगा। तो अर्थ का भी हुआ, उसको वायु भी मिला, अग्नि भी मिला और आकाश मिला, 5 तत्व से वो हो गया। तो आपका कंफर्म मतलब वो और मजबूत हो गया। और थर्ड को आप विजन मतलब या एक भगवान के सामने, एक अपने पास रखे, हमेशा मेडिटेशन में या अपने साथ हमेशा रखे, और उसको एनर्जाइज करते रहे। तो इससे देखिए आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप पर्स में भी रख सकते हैं उस गोल को, हमेशा मतलब हमेशा याद दिलाते रहे, जितनी बार मेडिटेशन करें उसको सामने रखे, और कि ये मेरे को गोल अचीव करना है। तो देखिए बहुत फास्ट वर्क करेगा, और एक गोल पे एक बार में एक ही गोल को कंप्लीट करें, तो देखिए बहुत फास्ट कंप्लीट होगा वो गोल। और एक है, जैसे चेक ले, आपको जो अमाउंट चाहिए अपने जीवन में कि इतना अमाउंट मेरे बैंक में हो, तो एक चेक ले, उसमें वो अमाउंट लिखे, और ऊपर में लिखे बैंक ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना, डेट नहीं डालेंगे, और बैंक ऑफ यूनिवर्स लिखे, और नीचे साइन रहेगा आरबीआई का। मैं चेक आपको पोस्ट कर दूंगी, जो चेक होता है उसमें केवल भरा हुआ भी रहेगा, केवल आप अपना नाम लिख दीजिएगा बस उसमें। तो देखिएगा, वो विजुलाइज कीजिए कि इतना अमाउंट मेरे बैंक में है। वो हमेशा अगर जब मेडिटेट कर अपने सामने में रखे कि इतना अमाउंट हमारे पास बैंक में है, तो आप देखोगे धीरे धीरे बैंक में मैं कितनी बार जब जब मुझे जो चाहिए कि इमीडिएट, तो मैंने जब अपनाया, ये मैंने पूरा पाया। तो इसलिए आप लोग भी प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा है। और वैसे हर मून डे, मतलब मून डे हुआ आपका फर्स्ट पूर्णिमा के अमावस्या के बाद फर्स्ट जो आता है डे आता है, उसमें अगर अपने लोग एबंडेंस चेक लिखते हैं, उसका भी मैं आप लोग को व्हाट्सएप में भेज दूंगी। तो जैसे लिखना है वो लिखा हुआ रहेगा, केवल आप अपना नाम लिखोगे, उसमें प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और लिख के उसको आप एक साथ इकट्ठा भी कर सकते हो, 5-7 हो गया, 5-7 महीना, फिर आपको उसको जला भी सकते हो, और उसकी राख यूनिवर्स में भी ऐसे हवा में भी कर सकते हो, या फिर नदी में भी बहा सकते हो। तो एबंडेंस चेक लिखने से देखिए, उसमें मतलब हम लोग यूनिवर्स को बता रहे हैं कि हम फुल ऑफ एबंडेंस है, तो आपके एबंडेंस जो है बढ़ते जाएगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ती जाएगी। ये भी एक तरीका है। और एफर्मेशन तो हम लोग करते ही हैं। तो एफर्मेशन हम लोग सबसे पहले एफर्मेशन करते हैं अभी, जैसे रोज अपने आप को बोले, आप सब मेरे साथ बोलिए, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं पीसफुल सोल हूं, आई एम अ वेरी पीसफुल सोल, I am a very पीसफुल सोल, यस, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, I am always मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। हाँ, मैं पूर्ण संपन्न और सफलता से भरपूर हूँ, मैं पूर्ण सफलता से सफलता मेरे लिए निश्चित है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। और रोज सुबह अपने आप से बोले, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है मेरे जीवन का, रोज मेरे सारे रिश्ते बहुत ही खूबसूरत और प्रेममय है, मेरे सारे रिश्ते प्रेममय है। मैं हर उस चीज का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे पास है, मैं हर उस चीज का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे पास पास है। है। मैं हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हूँ
जो मेरी इस यात्रा में मुझे मदद करते हैं। मैं हर उस व्यक्ति मैं का हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हूँ जो मेरी इस यात्रा में मैं मेरी यूनिवर्स मदद का करता है। धन्यवाद करती हूँ। मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। मैं मैजिकल हूँ। मैं मैजिकल हूँ। मैं अपने जीवन में चमत्कार को स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ और हमेशा चमत्कार मेरे जीवन में हमेशा चमत्कार होते हैं। और मेरे जीवन में हमेशा चमत्कार होते हैं। उसके लिए धन्यवाद ईश्वर को, यूनिवर्स को। उसके लिए धन्यवाद यूनिवर्स को। ये कुछ सेंटेंस अपने लिए जरूर बोले रोज, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप ये ब्रह्मांड हमारा दोस्त है, ये भी एक वाक्य मेरे साथ कहें, ब्रह्मांड हमारा परम मित्र है और वो मेरे परम मित्र है और वो आगे से आके मेरे सारे काम करता है। आगे से सारे काम करता है। हाँ, मुझे मैजिकल बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे मैजिकल बनाने के लिए धन्यवाद। आनंद से भरने के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। आनंद से भरने के लिए धन्यवाद। विश्वास से भरने के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। और सफलता और संपन्नता से भरने के लिए धन्यवाद सफलता और संपत्ति से धन्यवाद। मेरा नाम नेम और फेम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स। ये जरूर कुछ अपने ये सेंटेंस जरूर बोले। और हमेशा एक गोल बनाए कि हमको दूसरों की मदद करना ही है। अगर जो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर आप किसी के काम ही नहीं आए, अपने जीवन में आप केवल लेना ही सीखे तो कितना आएगा आपको। जब दोगे तो कई गुना होकर आपके पास आएगा। तो क्या आप दे सकते हो? आपको देने की भावना हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ले रहे हैं ज्यादा कि देने की भावना है। अगर आपके मन में देने की भावना है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स अपने आप आपको देगा। तो ये एक भाव बनाइए, भले ही आप कुछ नहीं, कुछ एक नियम बनाइए कि मैं थोड़ा बिस्किट किसी को दिया, किसी को चारा डाला, गाय को खिला दिया। मतलब एक नियम बनाइए कि मुझे इतनी कुछ दूसरों के लिए कुछ काम करना है। परोपकार ये हमारा धर्म है। बिना काम किए, बिना हम इंसान ही कैसे? अगर हम किसी के काम नहीं आए तो हम क्या इंसानियत है हमारे में? तो हमें ये भाव रखना चाहिए, हम जितना दें कई गुना होके हमारे पास आएगा। तो दोस्तों हमेशा ये सोच के रखिए कि हम क्या दे रहे हैं। आप हर दिन ध्यान दीजिए कि मेरे मन में क्या भावना है, देने की भावना की लेने की भावना है। आप देखोगे अगर देने की भावना है तो आपके पास, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यूनिवर्स हमेशा आपको देते रहेगा। पर आपके जब आएगा कि मैं ले लूं, फ्री का है ले लूं, तो वो भावना गलत है। फ्री में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, कुछ नहीं, हर का मूल्य चुकाना होता है। तो अपने को यही लाना है जीवन में कि अपने को देने का भाव होना चाहिए। और एक और अपने लोग जैसे सोचते हैं आई एम नॉट मोर देन एनफ, हम लोग के क्या भाव होता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं अपने लिए। ये भावना आप में कभी नहीं होनी चाहिए। जब ये भावना आए आप 2 मिनट के लिए ईश्वर से जुड़िए और कि आई एम मोर देन एनफ, मेरे अंदर ही सब पूरा ब्रह्मांड है, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए मेरे भीतर है। उसको कैसे आप जागृत करोगे? बहुत इजी है। जब लगे कि अगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, आप आंख बंद करो एक बार 2 मिनट के लिए, फिर हम लोग आंख बंद करते हैं। कोई भी सिचुएशन को याद कर लीजिएगा जिससे आप निकलना चाहते हो और एक बार आंख बंद कीजिए। हृदय से देखिए, विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से सेसधार, हायर सेल्फ और माल, आदि पराशक्ति और आदि शिव, अर्धनारेश्वर स्वरूप देखिए या आदि पराशक्ति आदि शिव। अपने आप को हृदय, स्वादिष्ठान, मणिपुर और हृदय, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार पृथ्वी से भी जोड़ लीजिए।
दोस्तों अपने हृदय से एक देखिए प्रकाश निकल रहा है। अपने सहस्त्रधार से देखिए ब्रह्मरंध्र से होता हुआ शिव शिवा की ज्योति और शक्ति और आपके हायर सेल्फ की शक्ति आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। एक दिव्य प्रकाश और हायर सेल्फ की शक्ति को महसूस कीजिए। आप अनंत हो। अपने आप को याद दिलाइए उस समय, मैं अनंत हूँ, मैं अनंत, मैं ही शिव हूँ और मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मेरे अंदर ही यूनिवर्स है, मेरे अंदर पूरा ही ब्रह्मांड मेरे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड मेरे अंदर मुझे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। और अब भाव आपके जो भी मन में है, जो भाव, उस भाव को देखिए, उस भाव से आप बात करें कि हाँ आज मुझे जीवन में ये चाहिए और मैं अपने अंदर की शक्ति को जागृत करती हूँ। उसमें हृदय का प्रकाश मिलाइए, उसे कहें जाने अनजाने मैंने जो भी कर्म किया जिसके कारण मुझे नहीं प्राप्त हो रहा, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और हृदय का प्रकाश जाते हुए देखे, जो कुछ भी आपके मन में हो उसमें ढेर सारा प्यार भेजिए। आई लव यू एंड थैंक यू। अब मैं पूरा अनकंडीशनल लव उसमें भेजता हूँ और ईश्वर की शक्ति और मेरी हायर सेल्फ से आते हुए प्रकाश उसमें जा रहा है। उस विजन को भेजिए, आई एम मोर देन एनफ। मेरे को जो चाहिए मेरे अंदर से प्राप्त होगा और हो रहा है और यूनिवर्स मुझे दे रहा है। होता हुआ महसूस कीजिए उसे। आई एम मोर देन एनफ, आई एम मोर देन एनफ। मेरे अंदर ही सब कुछ है। आई एम मोर देन एनफ और मुझे वो सब प्राप्त हो रहा है जो मुझे चाहिए। मुझे बाहर कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। मेरे अंदर ही सब कुछ है, मैं उसे प्राप्त कर रही हूँ और कर रहा हूँ। और फिर धन्यवाद करें यूनिवर्स का कि मुझे वो प्राप्त हो चुका, उसके लिए धन्यवाद। और फिर धीरे धीरे आंखें खोले। बहुत इजी है दोस्तों, अपने से बात करना सीखिए, हर पल अपने से बात। तो उससे क्या होगा, बहुत पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बहुत ज्ञान होगा और अपने अंदर जो 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 कारण है जिसके कारण आप बढ़ नहीं पा रहे हो, ये जो भी, वो सारे रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। ये एक तरीका है, ये भी अपने आप को हर समय अफर्मेशन करने का तरीका है। और अगर सपोज कभी कभी हमें कुछ अमाउंट चाहिए, सपोज अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे हमें निकलना है, तो हम डिवाइन हील नाउ बोलेंगे। जैसे टुगेदर डिवाइन, एक डिवाइन का चैंटिंग रोज कीजिए, डिवाइन 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 डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, divine, 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 together divine, together divine, together divine। आपको जहाँ हीलिंग चाहिए वहां बोल सकते हैं डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ। आपके अगर चैंट करेंगे तो और जो भी हीलिंग चाहिए आप बोलते जाएंगे तो देखिएगा आपको तुरंत हीलिंग मिलेगी। और सपोज आपको कुछ हो गया है और नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, डिवाइन रीच नाउ, डिवाइन रीच नाउ। तो वो देखिए कुछ देर में आपके सामने आ जाएगी। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, चाबी रख के भूल जाते हो, मिलता नहीं है, परेशान हो जाते हैं। और डिवाइन रीच नाउ, REACH, अगर बार बार बोलेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। इसको प्रयोग में लाइए। और वैसे ही अगर पैसे की जरूरत हो, अचानक से अगर इमीडिएट पैसे की जरूरत आ जाए, तो आप क्या करोगे,
आप ये बोलना शुरू करो, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन ब्रिंग ऑन, डिवाइन गोल्ड नाउ, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन ब्रिंग ऑन, डिवाइन समहाउ, डिवाइन समहाउ, डिवाइन काउंट नाउ। थोड़ी देर बोलिएगा ना, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, तो देखिएगा आपका जो अमाउंट आपने सोचा है वो कैसे अरेंज होगा, यूनिवर्स अरेंज करके आपके पास भेज देगा। ये एक तरह का आपका स्विच वर्ड होता है। स्विच वर्ड में इतना पावर है कि आपको तुरंत इमीडिएट आपको बेनिफिट देता है। तो ये स्विच वर्ड्स है। ऐसे बहुत से स्विच वर्ड्स जो हैं हमारे यूट्यूब में है, आप उस स्विच वर्ड्स टाइप करोगे तो आ जाएगा। पर मेन जो था यही है जो मैंने बताया, एक हीलिंग के लिए, एक कुछ हो जाए तब, और अगर पैसा का इमीडिएट तकलीफ हो तो आप ये चांट कर सकते हो। तो ये हुआ। और चीज बताती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। अभी देखिए हम लोग सब सीरियस बैठे हैं, सीरियस होकर बैठे ना। अगर सपोज आपके जीवन में बहुत सीरियसनेस आ गया, आपको तुरंत उसको हंसी में बदलना है, या कोई डर का बात आ गया, उसको फियर को हटाना है, तो कैसे करेंगे? अपने आप से आप बात करेंगे, कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी हैप्पी? सब बोलिए, अपने आप से बात कीजिए, क्या मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ खुशी प्रसन्नता के लिए? क्या मैं प्रसन्नता के लिए अपने आप को अलाउ कर सकती हूँ? हाँ, मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ प्रसन्नता के लिए। अपने आप से बोलिए, अपने आप को अलाउ करती हूँ प्रसन्नता के लिए। कब? क्या आप अपने आप को सचमुच अलाउ कर रहे हैं प्रसन्नता के लिए? यस। बोलिए यस। यस। यस बोलते ही देखिए, यस यस, मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को प्रसन्नता के लिए। अलाउ करती हूँ अपने आप। फिर पूछिए कब? नाउ, अभी इसी समय। नाउ। और अब देखिए फिर होता है, मैं अपने आप को अभी प्रसन्नता के लिए अलाउ करती हूँ। तो उससे बोल के देखिए, प्रसन्नता के लिए अलाउ। देखिए भाव कितना चेंज हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं होता ये? यस हुआ। जैसे अगर डर लगे, भय लगे, तो मैं अपने आप को भय से मुक्त कराती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ कि इस भय से मुक्त हो। कब करो? कब होगा? अभी इसी वक्त मैं अपने आप को भय से मुक्त करती हूँ। मैं अपने आप को इन्फॉर्मेशन, ये 3 लाइन के वर्ड, 3 लाइन के सेंटेंस है। इंग्लिश में बोलेंगे, कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी हैप्पी? वुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी हैप्पी? यस नाउ। हिंदी में बोले, क्या मैं अपने आप को अलाउ कर सकती हूँ खुशी के लिए? हाँ अभी। हाँ अभी। क्या मैं अपने आप को, हाँ मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ। कब? अभी। तो देखिए चेंज, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। तो ये छोटे छोटे एफर्मेशंस है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर मंगल मैत्री, एक भाव रोज करें। सबसे पहले तो रोज सुबह मेडिटेशन में जोड़ ले, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ये अपने मेडिटेशन में जोड़ ही लेंगे रोज। और उसके बाद एक मंगल मैत्री हम लोग गाएंगे सब। थोड़ा सा ही है, छोटा सा, वो सब गाएं हमारे साथ। तो देखिएगा बहुत, इससे भी हमारे बहुत से रास्ते खुलते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कामना करते हैं, दूसरों के बेनिफिट का सोचते हैं, तो हमें अपने आप बेनिफिट मिलता है। तो मंगल मैत्री के साथ हम यहीं पे खत्म करेंगे अपना सेशन आज का। मेडिटेशन तो फिर कभी करा दूंगी। फिर हो गया पहले? हाँ पहले हो गया। शुरू करें, अपने सब एक साथ गाएंगे। हाँ। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल हो रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस देव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे।
जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे हर प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। पाप पराजित होए रे। इस धरती तरती में कण में धर्म होए रे। शुद्ध धर्म जननी जागे पाप पराजित होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। बस दोस्तों, आज समय 11 बज चुका है, 11:07 हो चुका है, तो इसलिए हम लोग सेशन को यहीं खत्म करते हैं। नहीं तो मेडिटेशन जरूर कराती, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। कोई शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका आज। बताया स्विच वर्ड्स वगैरह ये जो पॉजिटिविटी आज आई, मतलब वो रियली मैं तो कई बार अपना ही हुई हूँ, मतलब फर्क पड़ता है। तो कितना मन से और एक एक करके बोलिए तो समझ आएगा। कितना विश्वास से करते हैं उसको फर्क पड़ता है। हाँ जो हाँ, भी अपन जो विश्वास से करते हैं तो फर्क पड़ता ही है। मुझे तो ऐसे मेमोरी कम लिख के मैं तो जो भी चीज होती है ना, जैसे आज भी जो कुछ होने वाला होता है उसमें फटाक से लिख के रखती हूँ। यूट्यूब में तो पिरामिड के नीचे रख के उसको कमांड दे देते हैं। बहुत कुछ बाकी रह गया दोस्तों, बहुत कुछ और है, बहुत कुछ है। यूट्यूब में मिलेगा ना अभी इमीडिएटली। हाँ हाँ, यूट्यूब में मेरा बार सुनना पड़ेगा क्या? एक बार में पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ, 3-4 बार सुनूंगा तब जाके वो मतलब सही से एकदम फिर धीरे धीरे आदत में आ जाएगा, रोज बोलोगे तो। अभी और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मतलब इतना कुछ और है मेरे पास देने के लिए। कभी आता नहीं है यूट्यूब में। हाँ नहीं, यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब में आ जाता है, इसमें भाभी दे देंगी आपको, शकुंतला जी। मैं भेज दूंगी अभी ग्रुप में, मैंने आपको कभी तो भेज भूल दिया। जाती है भाभी यूट्यूब में देना। नहीं मैं आप लोग बोल दिया करो ना तो डाल देंगे। वो राज्य को बोलती हूँ ना मैं डालने के लिए, तो वो रह जाता होगा। और बाकी आप लोग भी यूट्यूब में ढूंढ सकते हो, खाली आज की तारीख और मंजू खेरिया जी डालोगे तो आ जाएगा। नहीं, सिर्फ पीएमसी दबाने से नहीं मिलता है, फिर या तो नहीं, स्पेशल पीएमसी मुंबई मैडम का नाम आप लिखना ऊपर पड़ेगा। मंजू खेरिया, आप ऊपर मंजू खेरिया और आज की तारीख डाल दो तो आ जाएगा। अच्छा ऐसा करेंगे ना, हाँ तो फिर और बाकी तो मेरे को बोल दिया करो कि ग्रुप में डालो, डाल देंगे। अच्छा मैंने अभी